अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑटोकैड की इस बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम ऑटोकैड के अंदर किसी भी ड्राइंग को प्री साइज़ कैसे बना सकते हैं। जिसके अंदर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्नैप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पोलर ट्रैकिंग, एट एंगल्स और डिफरेंट स्नैप्स ट्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑटोकैड ओपन किया हुआ है, मेरी यूनिट सेट हैं। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्नैप की मेन्यू में चला जाता हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैप की विंडो ओपन करने के लिए मेरे पास OS इसकी ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्ट की है, लेकिन ऑब्जेक्ट स्नैप ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर होता है। तो हमने ड्राफ्टिंग सेटिंग कैसे करनी होती है, उसके लिए DS अगर मैं टाइप करूं और शॉर्ट की और उसके बाद स्पेस दूं तो मेरा ये ड्राफ्टिंग सेटिंग में चला गया है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूं और एक दफ़ा मैं OS को टाइप करता हूं तो OS से भी हमारे पास ये उसी विंडो में चला जाएगा। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट स्नैप में चला जाता है डायरेक्ट, और इस सारे को हम ड्राफ्टिंग सेटिंग कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट स्नैप होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि ऑटोकैड के अंदर प्रीसाइज ड्राइंग बनाने के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है ये रोल अदा करता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ये है। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन अगर आपका ऑफ होगा तो आप किसी भी लाइन या सर्कल के सेंटर पॉइंट या लाइन के मिड पॉइंट या आप क्वाड्रेंट को या किसी भी नियरेस्ट या पैरेलल पॉइंट को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैसे, इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ और इसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे। अब देखें ये लाइन, इस लाइन का मेरे पास एक ये एंड पॉइंट है, एक ये मिड पॉइंट है और एक ये वाला एंड पॉइंट है। अब मैं एक और लाइन ड्रा करना चाहता हूँ और वो इस लाइन के एंड पॉइंट से ड्रा करना चाहता हूँ। तो मैं लाइन कमांड देता हूँ L इंटर। तो अब देखिए मैं इसके एंड पॉइंट से करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मेरा सिलेक्ट नहीं कर रहा, इसको मेरा एंड पॉइंट शो ही नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है कि हमारा जो स्नैप है वो ऑफ है। तो इसको हमने कैसे ऑन करना है, इसकी शॉर्ट की है F3। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप को मैंने F3 से जैसे ही ऑन किया तो अब मेरा यहाँ पे ग्रीन कलर में ये जो है मार्कर ये शो होना शुरू हो गया। इस मार्कर के साइज़ को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, एक दफ़ा हम वो भी यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। हम ऑप्शन के विंडो में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपने ड्राफ्टिंग में जाना है। ड्राफ्टिंग में ये ऑटो स्नैप मार्कर साइज़ जो ग्रीन कलर का है, इसको अगर आपने बड़ा करना है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, और छोटा करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए आप इसके साइज़ को इतना ही रखिए। इसके बाद ओके कर देते हैं। तो ये था हमारा इसको साइज़ को रीसाइज़ करने का तरीका। इसके बाद हम दोबारा ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर ऑब्जेक्ट स्नैप में हमने ऑब्जेक्ट स्नैप को पढ़ा कि उसको कैसे ऑन या ऑफ़ करते हैं। उसके बाद ये इसकी नीचे हमारे मुख्तलिफ स्नैप मोड्स होते हैं, जिसमें से अगर आपका कोई भी ऑफ़ होगा तो आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एंड पॉइंट को ऑफ़ कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ। तो अब मैं एक लाइन या सर्कल लगाता हूँ और सर्कल जो है मैं एंड पॉइंट से लगाना चाहता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरा ये नियरेस्ट पॉइंट आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट एंड पॉइंट पे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा। तो अब मैं दोबारा DS करके ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाता हूँ और मैं यहाँ से क्लियर ऑल करके जस्ट एक मिड पॉइंट का ऑन कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको अगर एंड पे लगाना चाहूँ तो ये मेरा सिर्फ मिड पॉइंट ऑन है, तो डायरेक्ट मिड पॉइंट को पकड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लाइन की कमांड लेता हूँ। अब मैं अगर लाइन की कमांड यहाँ एंड पॉइंट पे क्लिक करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
तो ये मेरा वो शो कर रहा है, एंड पॉइंट शो नहीं कर रहा। और अगर मैं क्लिक भी करूं तो ये मेरा सिर्फ मिड से पकड़ेगा, क्योंकि मेरा सिर्फ जस्ट मिड पॉइंट ऑन है। अगर मैंने एंड पे लगानी है तो उसके लिए मुझे DS में ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके दोबारा से इसको एंड पॉइंट भी ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा हम ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग में हमने ये तमाम ऑप्शन जो है हमने ऑन रखने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा, जिसकी आपको ज़रूरत है वो ऑन रख लें और जिसकी ज़रूरत नहीं होती आपको उसको ऑफ़ रखें। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होता है ये हम पढ़ते हैं, इसको हम ऑन ही है तो हम चलें इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ से ऐसे F8 ऑन कर देते हैं और अब मैं ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के इस सेम एंड पॉइंट तक लगाना चाहता हूँ। तो मैं अगर मेरा ये जो स्नैप है मोड है ये ऑन होगा ट्रैकिंग मोड, तो मैं एंड पॉइंट पे जस्ट एक दफ़ा माउस लेके जाऊँगा, क्लिक नहीं करना, माउस रेफरेंस के लिए लेके जाना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको ये यहाँ से रेफरेंस पॉइंट दे देगा कि आप यहाँ पे क्लिक करें। तो देखिए मेरी ये जो लाइन थी उसका एंड बिल्कुल इस लाइन के बराबर लगा है। इसी तरह अगर मैं इसके बराबर एक लाइन लगाना चाहता हूँ और यहाँ से मैं ये ट्रैकिंग मोड ऑन है मेरा, यहाँ से मैं रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी सेम एग्जैक्ट उसके लेवल पे लाइन लग गई है। इसके बाद हम दोबारा ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बारे में पढ़ा। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की शॉर्ट की F11 होती है और ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्ट की F3 होती है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हम लाइन लगा रहे हैं लेकिन वो हमारी लाइन लग नहीं पा रही एंड पॉइंट से या मिड पॉइंट से। तो उसकी रीज़न यही होती है कि जब आप लाइन लगा रहे होते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड है वो ऑफ होता है। जैसे अब मैं ये लाइन लगा रहा हूँ तो ये मेरी कहीं से भी नहीं इसको पकड़ेगी, तो इसको आपने F3 से ऑन कर लेना है। तो फिर आप जहाँ से भी लाइन लगाएंगे वो आपका रेफरेंस पॉइंट ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम दोबारा DS में जाते हैं। उसके बाद हमारे पास पोलर ट्रैकिंग होता है। पोलर ट्रैकिंग के अंदर हम अगर इसको ऑफ़ करना है तो ऑफ़ करेंगे F10 की शॉर्ट की से। F10 को प्रेस करने से ये ऑफ़ हो जाएगा और उसी से ये ऑन हो जाएगा। पोलर ट्रैकिंग के अंदर ये हमारे इंक्रीमेंट एंगल होते हैं कि कितने एंगल के बाद हमारा इंक्रीमेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 45 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हर 45 के एंगल के बाद मेरा एक एंगल मुझे पोलर ट्रैकिंग में शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद देखें ये मेरा अभी 0 है, 0 डिग्री के बाद मुझे ये यहाँ पे 45 शो कर रहा है, 135 शो कर रहा है। और अगर मैं इसको इस साइड पे आता हूँ राइट साइड पे तो यहाँ पे ये 45 की ट्रैकिंग मुझे शो करेगा। और अगर इधर मैं इस पे जाऊँ तो ये 90, 45, 90, 135, इसी तरह हमारे पास 45 के इंक्रीमेंट से आगे हमारे जो एंगल है वो बढ़ते जाएंगे। तो चलें इसको मैं एस्केप करके कमांड एग्जिट कर देता हूँ। दोबारा DS में जाते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास स्नैप एंड ग्रिड है। स्नैप एंड ग्रिड को ऑन करने के लिए F9 इसकी शॉर्ट की है। आप F9 से इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो स्नैप ग्रिड क्या होता है, अभी मेरा यहाँ पे जो इसकी स्पेसिंग है X और Y वो यहाँ पे 20 है। तो 20 का क्या मतलब है, इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। 20 का मतलब है कि मेरी जो माउस का कर्सर है वो 20 डिस्टेंस पे मूव करेगा। तो मैं एक लाइन देता हूँ, तो देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं जैसे ही माउस को इधर करता हूँ तो मेरा ये जस्ट डायरेक्ट 20 पे मूव करेगा। और अगर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ DS में जाके ड्राफ्टिंग सेटिंग में हम स्नैप एंड ग्रिड में जाके यहाँ से मैं इसका 100 कर देता हूँ। तो अभी देखें मैं एक लाइन लगाता हूँ जैसे ही तो ये डायरेक्ट जो कर्सर है वो 100 पे जंप करता है। ये देखें तो ये एग्जैक्ट मेरा 100 के डिस्टेंस पे ही मार्क करेगा। तो इसको हम ऑफ ही रखते होते हैं, इसकी हमें ज़रूरत बहुत कम पड़ती है।
उसके बाद जो हमारे ये ग्रिड्स होते हैं, F7 से हम इसको ऑन ऑफ करते हैं, इसकी हमें ड्राइंग के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद स्नैप एंड ग्रिड के अंदर ये हमारे पास आइसोमेट्रिक स्नैप होता है। इसको ओके करने के बाद देखें आपका जो भी प्लेन है वो आइसो में स्विच हो गया है। अब आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए आपको जो है इसको आइसो रखना पड़ता है। वो आपका देखें कर्सर वो भी आइसो में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी मैं कोई भी लाइन लगाऊंगा तो वो मेरी आइसो में लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अभी F8 ऑन कर लेता हूँ तो देखें मेरी ये आइसो पे लाइंस लगेंगी। तो ये होता है हमारा स्नैप एंड ग्रिड आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में आपके कर्सर की जो पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए आप F5 का यूज़ करते हैं। आप जैसे ही F5 प्रेस करेंगे देखें अब आपकी मेरी लाइन उस साइड पे जा रही है और इस साइड पे आ रही है, लेकिन मेरी लाइन ऊपर की तरफ नहीं लग रही। तो ऊपर की तरफ लगाने के लिए दोबारा मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखिए अब मेरी ऊपर और नीचे दोनों तरफ लग रही है। तो दोबारा से मैं ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको रेक्टेंगुलर स्नैप कर दूँगा ताकि हमारे जो 2D में प्लान में हम काम करते हैं वो हमारा रेक्टेंगुलर स्नैप में होता है। इसके बाद दोबारा से ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते हैं, मज़ीद देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है। ये इसी तरह जैसे 2D के ऑब्जेक्ट स्नैप्स होते हैं हमारे पास 3D के भी ऑब्जेक्ट स्नैप्स होते हैं। इनको भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डायनामिक इनपुट होता है। डायनामिक इनपुट क्या होता है हम एक एक करके सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले है एनेबल पॉइंटर इनपुट। इसको मैं क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। F7 से मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब फर्स्ट मैं कोई लाइन लगाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो देखिए मेरे कर्सर के साथ यहाँ पे आपको सारी इनपुट्स और जो हम डिस्टेंस देंगे, जितना इनपुट्स देंगे या जो इस टाइम की रीडिंग्स आ रही हैं वो आपको शो कर रहा है। अभी मैं दोबारा ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से इसको अगर ऑफ़ कर दूँ तो मैं अगर दोबारा से लाइन की कमांड दूँ L इंटर तो देखें ये अब मुझे वो रीडिंग शो नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा है कि हमारा आर्थो मोड ऑन है। तो इस जगह पे हम कोई भी कमांड टाइप नहीं कर सकते। TS में हम दोबारा जाते हैं तो इसको वैसे तो मैं इन सारे ऑप्शंस को ऑफ़ रखता हूँ क्योंकि मुझे ये कंफर्ट नहीं लगते। आप अपनी मर्ज़ी से इनको देख लीजिएगा। उसके बाद डायमेंशन इनपुट वेयर पॉसिबल, तो जहाँ पे भी डायमेंशन आपकी होगी वो आपको यहाँ पे शो कराएगा। जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होगी वहाँ पे आपको लाइन के साथ साथ डायमेंशन शो कराएगा। उसके बाद है शो कमांड, तो यहाँ पे हमारी जो कमांड्स लग रही हैं जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कर्सर के हमारे जो क्रॉस हेयर होता है उसके नज़दीक लगे। ठीक है, कर्सर और क्रॉस हेयर में डिफरेंस है। कर्सर को हम बेसिकली पॉइंटर भी कहते हैं और क्रॉस हेयर हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स क्या होता है। उसके बाद एडिशनल टिप जो है वो शो करे। तो मैं तो इन सब को बेसिकली ऑफ रखता हूँ। अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो इनको सबको चेक मार्क करके ओके करें तो आपके ये सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं लाइन लगाता हूँ। तो लाइन के लिए देखें मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कह रहा है कि आपने किस कोऑर्डिनेट पे लगाने हैं। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी मैं फ़र्स्ट पॉइंट अगर लगाता हूँ तो वो मेरा एक्स पे लगेगा और सेकंड पॉइंट जो है मेरा वो वाई पे लगेगा। तो मैं इसका देता हूँ एक्स पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेकिन अगर फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपने कितने डिस्टेंस की लाइन लगानी है और साथ साथ डायमेंशन शो भी कर रहा है कि अभी ये लाइन इतने डिस्टेंस की हो चुकी है। तो अभी ये 614 है तो मैं यहाँ पे आलमोस्ट 500 की लगाता हूँ 500। उसके बाद मैं एंगल के लिए एंगल लगाने के लिए मैं टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे ये दूसरे वाले जो हमारा बॉक्स है उसमें चला गया। अब यहाँ पे मैं एंगल लिखूँगा तो मैंने ये 45 लिखा तो मेरी लाइन 45 डिग्री पे लगी है। मैं स्कैप से एग्ज़िट कर लेता हूँ कमांड को।
तो इस तरह हम अपनी ड्राफ्टिंग सेटिंग का यूज़ करते हुए अपनी ड्राइंग को प्रीसाइज बना सकते हैं, ताकि हम जहाँ भी क्लिक करें हमने एंड को सिलेक्ट करना है तो हमारा एंड पॉइंट ही सिलेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी हम मिसाल लेते हैं इसकी। मैं एक इधर रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की एक लाइन को सिर्फ अरेज करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी रेक्टेंगल सिलेक्ट होगी। तो इसको अगर आप कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करके इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जस्ट उसकी एक लाइन सिलेक्ट होगी। उसके बाद आपने ई टाइप करके स्पेस दबाना है तो वो अरेज हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मोड ऑन नहीं है, F3 है, मैं इसको स्नैप मोड जो है वो ऑफ़ कर दिया है। तो और इसके बाद मैं आर्थो मोड को भी ऑफ़ कर देता हूँ ये। तो अब मुझे यहाँ से क्लियर नहीं है कि मेरा एंड पॉइंट किधर है, तो मैं इसको कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो मैं जूम करके आप दिखाता हूँ। तो देखिए मेरी यहाँ पे लाइन आपस में सही एंड पॉइंट पे कनेक्ट नहीं हुई। तो इस तरह हमारी ड्राइंग्स गलत हो जाती हैं। हम जूम आउट करके रखते हैं तो हमें शो होता है कि हमारी ड्राइंग हमारी लाइन एग्जैक्ट लग चुकी है। तो इसीलिए ड्राफ्टिंग सेंटर को समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप सही ऑटो कैड के अंदर प्रीसाइज ड्राइंग बना सकें, किसी किस्म की आपकी कोई गलती ना हो। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मॉडिफाई टूल बार्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका हम पार्ट 1 करेंगे, बेसिक जो मॉडिफाई हमारे टूल्स होते हैं, और उसके बाद हम पार्ट 2 में एडवांस जो हमारे टूल्स होते हैं मॉडिफाई पैनल के अंदर उनको पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।